नमस्ते, मैं शिवा, आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज। बड़ी खबर है महाकुंभ को लेकर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आज मौनी अमावस्या यानी 29 तारीख है और 28 तारीख यानी कल से ही अपार भीड़ पहुंच गई थी महाकुंभ यानी प्रयागराज। तीर्थराज प्रयागराज राज में अपार भीड़ पहुंचने के कारण बताया जा रहा है जो कि भगदड़ मच गया है। भगदड़ मचने के बाद संत समाजों ने अपील किया जो कि हम अपने श्रद्धालुओं को देखते हुए आज स्नान ना करने का ऐलान कर दिया। उसके बाद क्या था, मानिए श्रद्धालु का पूरी माहौल ही चेंज हो गया। जहां पर प्रशासन मना करते थे जो आप संगम तट पे मत जाइए, भीड़ अनकंट्रोल है, उनके बाद भी श्रद्धालु नहीं माने, जिसके कारण बताया जा रहा है जो कि 50 लोगों की मौत हो चुकी है। खबर यह है जो कि 50 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, जिन श्रद्धालुओं के माँ बाप पत्नी बच्चे खो गए हैं या फिर उनकी मौत हो गई है, उन सबको पहले तो भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करे। साथ ही साथ शोकाकुल परिवार का भी मैं उत्तर प्रदेश सरकार से अपील कर रहा हूं जो कि आर्थिक सहयोग करने का कष्ट करें, क्योंकि वो लोग योगी जी के ही नाम पर वहां नहाने के लिए गए हुए थे। अगर इस प्रकार का कोई घटना घटित हुआ है तो उनका सहयोग करें। साथ ही साथ एक बड़ा आरोप जो प्रशासन पे लग रहा है वो ये है जो कि संत समाज ने अपील किया था जो कि ये वीआईपी कल्चर को बंद करो, लेकिन अब बताया जा रहा है जो कि प्रशासन के द्वारा वीआईपी कल्चर को ट्रीटमेंट देने के चक्कर में आज ये घटना घटी है। ये बड़ा घटना है दोस्तों। इस तरह की भीड़ का अगर अनुमान था जो कि श्रद्धालु मौनी अमावस्या यानी आज 29 तारीख को अपार भीड़ पहुंचने वाला है, तो प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ हम श्रद्धालुओं को भी ये कहना चाह रहे हैं, अभी भी जिस प्रकार की गाइडलाइन आपको प्रशासन बोल रहे हैं उसी प्रकार का गाइडलाइन का आप लोग गाइडलाइन का प्रयोग करें, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। बताया जा रहा है जो कि 8 करोड़ प्लस भीड़ वहां पर पहुंचा हुआ है, जबकि अभी सुबह के यानी 12 बज रहे हैं और इतना अनकंट्रोल वहां पे भीड़ है। मानिए पूरा रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। दोस्तों, जो घटना घटित हुआ है वो निंदनीय है। साथ ही साथ बिल्कुल ही दर्दनाक घटना है। जिन परिवारों को ये क्षति पहुंची है उन परिवारों की शोक के साथ ही साथ शोकाकुल परिवार को ये घटना में उनके जो परिवार खोए हैं या फिर जिनका डेथ हो गया है उनको शक्ति प्रदान करे जो कि इस घटना को वो झेल सके, क्योंकि किसी की माँ बाप खो जाने का दर्द बहुत ही बड़ा होता है। क्योंकि आपको पता ही है माँ बाप ही एक बच्चे का भविष्य होता है, या फिर कि जिस भी बच्चे का माँ बाप खो गया है जरा सोचिए उन पर क्या बीत रहा होगा। बताया जा रहा है जो कि काफी ज्यादा भीड़ वहां पर पहुंच गई थी। आज सुबह 8 बजे से ही जब अनाउंसमेंट हुआ जो कि अब मौनी अमावस्या के लिए आप लोग नहा सकते हैं, तो भीड़ संगम तट की तरफ बढ़ चला। इतनी अनकंट्रोल भीड़ थी जो मानिए पूरा दृश्य ही प्रयागराज का बदल गया था। इतनी भीड़ आने का अनुमान बताया जा रहा है जो कि सबसे ज्यादा भीड़ हरियाणा और बिहार से पहुंचा हुआ था। हरियाणा से इसीलिए क्योंकि आप वर्ल्ड का हिस्ट्री या फिर इतिहास का हिस्ट्री उल्टा कर देख लीजिए तो पूरे देश में धर्म परिवर्तन हुआ था, लेकिन हरियाणा एक ऐसा स्टेट था जहां पर धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है और कट्टर हिंदू यहां पर रह रहे हैं, जिसके कारण हरियाणा से सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने का वहां पर अनुमान था। उसके बाद बिहार से लोग पहुंचे हुए हैं जो संगम तट पर नहाने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर आ रही है जो कि 50 प्लस लोगों की मौत हो चुकी है और घायलों की संख्या काउंटिंग करना अभी संभव नहीं है, क्योंकि भीड़ अनकंट्रोल है। प्रशासन के गाइडलाइन के मुताबिक ना चलने की वजह से बताया जा रहा है जो कि ये घटना घटित हुई है, क्योंकि प्रशासन बार बार अपील कर रहे थे जो कि संगम तट की तरफ आप लोग ना बढ़ें, संगम तट की तरफ आप लोग ना बढ़ें, मां गंगा में ही स्नान करें, मां गंगा में ही स्नान करें और जहां भी स्नान हो जा रहा है वहां से आप लोग वापस हो जाएं। लेकिन श्रद्धालु इतना अनकंट्रोल था जो कि प्रशासन की बात ना मान के उनके बताए गए बंद सीमा को तोड़कर प्रशासन आगे निकल गए और आगे निकलने के बाद भगदड़ सी मच गई। उसके बाद जो साधु संत थे वो भी अपना स्नान को पैर वापस ले लिए। उन्होंने कहा जो कि पहले श्रद्धालु स्नान कर ले उसके बाद संत समाज स्नान करेंगे। लेकिन इसी बीच बड़ा घटना घटता है और पता लगता है जो कि किसी का मां गुम हो गया तो किसी के पिताजी, किसी की वाइफ गुम हो गया तो किसी की बच्चे। इन घटना के पीछे जो विपक्षी लोग हैं वो
योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगा रहा है, जो कि हम तो पहले से ही कह रहे थे, जो कि यहाँ पर भगदड़ मचेगा। और इस तरह की घटना घटित हो जाना प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, जो आखिरकार प्रशासन किस नींद में सो रहे थे जो कि इतना बड़ा घटना घटित हो गया। वहीं विपक्ष के लोगों का यह भी कहना है, जो लोग वहां पर मीठी मीठी बातें दे रहे हैं और बयान पे बयान परोस रहे हैं, अगर उनके परिवार के लोग अभी गुम हो जाएं या खो जाएं या एक्सपायर हो जाएं तो उन पर क्या बीतेगी। बताया जा रहा है जो कि वहां पर अनकंट्रोल भीड़ यानी 8 करोड़ प्लस भीड़ पहुंच चुकी है, जिसके कारण पूरा माहौल ही वहां का बदल चुका है। अपड़ा धपड़ी का माहौल बन गया है और चारों तरफ भगदड़ मच गई है। भगदड़ इतना तेज जो कि मानिए भूचाल सा आ गया है, वो भी इतना खतरनाक जो कि प्रयागराज में चारों तरफ से पहले ही सारे व्हीकल्स को बंद कर दिए गए थे, चाहे वो ट्रक्स हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो टेम्पू हो, चाहे वो बाइक हो, चारों तरफ से सारे गाड़ियों को रोक दिया गया था। साथ ही साथ बहुत ज्यादा ट्रेन को भी कैंसिल कर दिया गया था ताकि प्रयागराज में अब भीड़ ना पहुंचे। लेकिन श्रद्धालु पैदल चले गए प्रयागराज और इतना भीड़ हो गया जो कि अनकंट्रोल, और 50 लोगों की मौत हो गई जो कि निंदनीय है। घायल को भी इलाज के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन इस भगदड़ में पता ही नहीं चल रहा है जो आखिरकार कहां कौन घायल पड़ा हुआ है, क्योंकि भीड़ का जो दृश्य है वो अनकंट्रोल है। इतनी भीड़ है जो मानिए सारा रिकॉर्ड टूट गया। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले, कुछ लोग इन्हें अंधविश्वास कहते नहीं थक रहे थे, तो कुछ लोग इन्हें फर्जी बता रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे जो महाकुंभ नहाने से क्या होगा, उन सब के मुंह पर बहुत जोर का तमाचा लगा है। इतना तमाचा जो कि 50 लोगों की मौत हो गई और अनकंट्रोल लोग घायल हैं। वहीं प्रशासन सबकी सेवा में जुटी हुई है, लेकिन जो घटना घटित हो गई है वो वापस नहीं आ सकता है। श्रद्धालु से बार बार प्रशासन अपील कर रहा है, साथ ही साथ मैं भी अपील कर रहा हूं जो कि उनके गाइडलाइन का पालन करिए और बताए हुए सीमा से आगे मत जाइए। आप गंगा में ही डुबकी लगाकर वापस हो जाइए। संगम तक जाने में आपकी जान जा सकती है, क्योंकि भीड़ सनातनों की इतनी ज्यादा वहां पहुंच चुकी है। मानिए पूरा प्रयागराज आज पूरा देश में बदल गया है। देश के हर एक सड़क आज प्रयागराज के तरफ मुड़ चुका है। देश के जितने भी फ्लाइट थे, जितने भी ट्रेन के किराए थे, सारे डबल हो गए हैं। उनके बाद भी ट्रेन, प्लेन और बस में भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 27 तारीख से मानिए देश का सारा रिकॉर्ड टूट गया। जितनी सिंगापुर, दुबई का किराया नहीं होता है, उससे कहीं ज्यादा मुंबई से प्रयागराज का टिकट हो गया था। उसके बाद भी श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला कम नहीं हुआ और उसके बाद बताया जा रहा है अनकंट्रोल भीड़ होने के कारण यह घटना घटी है। बहुत ही निंदनीय घटना है। भगवान उन सब के आत्मा को शांति प्रदान करे जो भी इस घटना में मौत के शिकार हो गए हैं। साथ ही साथ हम सब से, सारे श्रद्धालु से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं जो कि आप सब प्रशासन के गाइडलाइन को मानिए और संगम तट पर जाने से बचिए, क्योंकि भीड़ अनकंट्रोल है। साथ ही साथ मैं प्रशासन से भी ये अपील कर रहा हूं जो कि वीआईपी ट्रीटमेंट कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। अगर आप लोगों में थोड़ा सा भी शर्म बचा हो तो वीआईपी ट्रीटमेंट को बंद करिए। देश में वीआईपी जरूरी नहीं है, देश में ये सनातन जरूरी है। अगर सनातन ही नहीं रहेगा तो उस वीआईपी का आप क्या करिएगा, जिस वीआईपी के चक्कर में आप लोग सड़क जाम कर देते हैं, पीपा पुल बंद कर देते हैं। ऐसा मत करिए, ये निंदनीय है और इस पर आवाज उठता रहेगा, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। जिससे समाज और समाज के हित की बात हो वो उठता रहेगा और बोलता रहूंगा, क्योंकि वीआईपी ट्रीटमेंट को आप सबसे अपील है बंद करिए। इस तरह की दर्दनाक घटना निंदनीय है। मैं कड़ी निंदा में इन बातों को उठाना चाह रहा हूं। साथ ही साथ मैं अपील कर रहा हूं जो कि वीआईपी ट्रीटमेंट को बंद कर दीजिए, जल्द से जल्द बंद करिए और श्रद्धालुओं को एटी टाइम अभी अस्पताल पहुंचाइए। साथ ही साथ उनके हुए क्षति का भी पूर्ति करिए। आप लोग अगर थोड़ा सा भी आप लोगों में शर्म लिहाज बचा है तो उन सब के जो जिनकी मौत हो गई वो तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी उनकी जो परिवार है उनका आर्थिक मदद करिए ताकि वो टूटे ना, वो बिखरे ना। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। खबर अगर सही लगे तो शेयर भी करिएगा। जय हिंद।